ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लड़कियों के लिए जिन लड़कियों के घर बर्बादी के दहाने पर पहुंचे हुए हैं। आज नहीं तो कल उनकी तलाक होने वाली है। क्या वजह है कि उसका मर्द उस लड़की के पास टिक नहीं पाता? तकलीफ सारी उस लड़की को ही क्यों होती है जो उसके निकाह में है? क्या वजह है? अपने घमंड को, अपनी जिद को छोड़कर थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से अगर लड़की बैठ के सोचे कि मुझ में ऐसी क्या खामी है, क्या गलती है मेरे अंदर, जो मेरा शौहर मुझ जैसी खूबसूरत बापर्दा और शरीफ लड़की को छोड़कर बाहर की 2 नंबर गंदी गलीज औरत के पास जा रहा है, उसमें और मुझ में क्या कमी है? वो कौन सा ऐसा जादू है उस खबीस औरत के पास जो तेरे पास नहीं है? ये वीडियो मैं स्पेशल उन लड़कियों के लिए बना, क्योंकि मुझे पता है मैं मर्द, मुझे पता है मर्द की साइकोलॉजी क्या है। औरत, लड़की जो होती है वो अपने माँ के घर में 20-22 साल गुजारती है, लड़का अपने बाप माँ के घर में 20-22-25 साल गुजारता है। लड़की की और लड़के की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन लड़की को चाहिए कि अपने शख्स को टाइम दे, उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करे, ना कि उसको यही पता हो कि बस मेरा शौहर कमा के ला रहा है, मेरी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, मेरी हर प्रॉब्लम को हल कर रहा है। इसके अलावा भी उस मर्द की भी जरूरत है, वो बाहर से थका हारा आता है। और एक बात का और, जब मियाँ बीवी के दरमियान दूरी पैदा होती है ना, जब उनमें लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, तो बीवी का अक्सर एक ही ताना होता है कि आप तो मुझे घर में सिर्फ इस एक काम के लिए लाए, आप उस एक काम के अलावा मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मैं उस बेवकूफ़ लड़की को समझाना चाहता हूँ कि यही वो एक काम है जिसकी वजह से वो तुझे घर में लाया होता है। ये वो काम अपनी फैमिली के साथ वो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं औरत को मर्द के सुकून के लिए ज़मीन देता हूँ। आप कभी भी जब आपका शौहर बाहर से थका हुआ आ रहा है, आपको नहीं पता होता कि वो किस प्रॉब्लम से, किस तकलीफ से गुजर के आ रहा है, काम के क्या मसले हैं, आज दिहाड़ी लगी है नहीं लगी है, कारोबार हुआ है नहीं हुआ है, बस में, मजदा में, टैक्सी में, कार में, किस प्रॉब्लम से वो आ रहा है। इस महंगाई के दौर के अंदर वो लड़ रहा होता है तुम्हारे लिए बाहर की जंग, और जब घर में आकर थोड़ा सा आप पर गुस्सा हो जाए ना बेटा, तो उसके सामने जबान मत चलाया कर, उसका मुकाबला मत किया कर, क्योंकि वो बाहर से परेशान होकर आया होता है आप लोग के खातिर, आपके बच्चों के खातिर, अपनी माँ के खातिर, अपने बाप के खातिर, अपनी बहनों के खातिर। एक मर्द को शादी के बाद कई रिश्ते निभाने होते हैं। शादी से पहले वो बेटा होता है, बाप की कमाई में पल रहा होता है, माँ की शफकत के अंदर पल रहा होता है। शादी के फौरन बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, तो माँ बाप भी कहते हैं कि बेटा कमा कर ला, तुम्हारी बीवी आ गई, बिजली का बिल पे करना है, गैस का बिल पे करना है, ये यूटिलिटी बिल में आप हिस्सा दो, वहाँ पर पैसे डालो। तो लड़की को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये लड़का पहले जैसा कैसे रह सकता है। ताने देती लड़कियों से कि आप तो पहले जैसे रहे ही नहीं, वो कैसे पहले जैसा रह सकता है? पहले वो बाप के मातहत था, फैमिली उसका ख्याल रखती थी, उसके एक्सपेंस उसका बाप, उसकी माँ, उसके बड़े भाई पूरा क्या करते थे। आज नहीं कर रहे, क्योंकि आज वो निकाह करके तुझे घर में ले आए। वो चाहते हैं कि ये अपने पैरों पर खड़ा, फिर तू उससे पूछती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। वो पहले जैसा नहीं रह सकता, उस पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ चुका है। 1 साल के बाद बच्चा हो जाए, मजीद बोझ पड़ जाएगा। बीमारी शिमारी होती है औरत की, मर्द को बीमारी होना कोई चीज़ होती है तो मर्द बेचारा बाहर जाके 1 पैराडोल 2 पैराडोल खा लेता है। मर्द की मेडिसिन 200, 400, 500 में आ जाती है। लेडीज़ के इंटरनल प्रॉब्लम इतने होते हैं कि वो छोटे मोटे बिल से नहीं चलते, और ये बात लेडीज़ को, उस लड़की को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, XYZ, खून, ब्लड टेस्ट सब हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी, अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है। खुद बेचारा बाहर एक पैराडोल खाकर अपने सर का दर्द, जिस्म की बीमारी दूर कर लेता है, घर में आके बीवी से भी नहीं बोलता।
तो बीवी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मेरा शौहर क्या चाहता है, क्या डिमांड है, उसको ताने नहीं देने चाहिए उसे। अपने घर को बचा के रखो बेटा। आज जिस शख्स से आप अलहदगी ले रही हो, या वो लड़का जिस लड़की से अलहदगी ले रहा है, क्या उसे यकीन है, या बेटा उस लड़की को यकीन है कि आप जिस मर्द को छोड़ रही हो दूसरा मर्द मिलेगा आपको, वो इसके जैसा ही होगा, या इससे अच्छा होगा, या इससे बुरा होगा? पूरा यकीन से कह सकती है? नहीं। जब तक एक औरत किसी मर्द की निकाह में होती है ना, तो हिफाजत के दायरे में होती है। जब वो बाहर निकलती है किसी सामान लेने के लिए मेडिकल पे, या सौदा सेल्स लेने जाती है मार्केट के अंदर, बाहर के जो लोग होते हैं वो उसकी तारीफ भी करते हैं। दुकानदार किसी न किसी बहाने से आपके साथ घुल मिलने की कोशिश करता है, आपकी तारीफें करता है, आपको वो अच्छी लगती है। क्यों? कि आप वही कुंवारेपन वाला एटीट्यूड चाहती हो अपने मर्द के साथ, और आपको नहीं पता ये बाहर का मर्द है कि जो आपकी झूठी तारीफें कर रहा है, झूठी आपकी बातें मान रहा है, हर चीज में आपको हाँ हाँ कर रहा है। ये शख्स आपको 3 दिन से भी ज्यादा घर में नहीं रखेगा, तो आपको लात मार के बाहर निकाल देगा। क्योंकि उसका जो मकसद होता है वो पूरा हो चुका होता है आपसे 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर। लेकिन जो मर्द है तुम्हारा, वो तुम्हारा मर्द तुम्हारा असल मुहाफिज हुआ है, कैसा भी है आपका मुहाफिज है, आप उसकी इज्जत है, वो आपको अपनी इज्जत समझता है। वो जो बाहर वाला है वो आपको अपनी इज्जत नहीं समझता, वो आपको जस्ट एक पीनट समझता है जो उसको उठाया और खा लिया। अब ये आपने सोचना है कि उस खबीस इंसान की जिसकी बातों में आप आ रही हो, अपना घर तबाह कर रही है, या अपने किसी फैमिली के बातों में आ रही है, अपना घर तबाह कर रही है। आपका असल जो आपका दोस्त है, आपका रखवाला है, आपका महबूब है, आपका चाहने वाला है, वो आपका मर्द है। कभी नोट किया आपने? आपका नाम जो भी नाम हो, कुंवारेपन में आपका नाम आपके बाप के साथ मिला होता है। ये रब का कानून है। जब आपका निकाह होता है तो वो नाम, बाप का नाम आपसे हट जाता है, आपके नाम के साथ शोहर का नाम लग जाता है। जब रब चाहता है कि बाप का नाम हटा दिया, उसने शोहर का नाम लगा दिया, तो आप कौन होती है उस नाम को हटाने में? मानता होगा कि तकलीफें मर्द में भी होती है, मर्द भी, हजारों मर्द ऐसे नहीं होते, इस आप समझ रही, चंद मर्द होते हैं ऐसे, वो भी उन्हें आप समझो, उन्हें भी अंडरस्टैंड करो, तो आप यकीन कर जाओ, आप मान जाओ कि ये मेरा मर्द असल में मुझसे ही प्यार करता है। तो मैं ये नसीहत देना चाहता हूँ उन लड़कियों को जो बाहर वाली लड़कियों के पास मर्द जाता है कि तुम्हारे पास क्या चीज़ कमी है, आप ध्यान दो कि आपके मर्द को क्या अच्छा लगता है। वो लड़की बन संवर कर तैयार होकर आपके मर्द का इंतजार कर रही होती है, तो यही इंतजार आप क्यों नहीं करते मर्द के आने से पहले? वो आपके मर्द के जिस्म की एक चीज को चेक करती है, कपड़े फटे हुए हैं इसके, बनियान फटी हुई है इसकी, शेप बड़ी हुई है इसकी, वो उसको प्यार मोहब्बत से उसको वर्गाती है आपके खिलाफ कि तेरी बीवी तेरा ध्यान नहीं रखती, तेरे कपड़े फटे हुए, तेरा कॉलर फटा हुआ है, ये मेले कपड़े हैं, ये कुचेले कपड़े हैं, ये तेरा बनियान फटा हुआ है अंदर से, तेरी शेप बनी हुई नहीं है, वो आपके खिलाफ करती है उसे। तो ये सारी चीज़ों का बेटा आप ध्यान क्यों नहीं रखते? अपने शौहर को वो माहौल दो कि वो बाहर क्यों जाए, बाहर क्या मिल रहा है उसे, आपके साथ अगर वो रहेगा तो आपके साथ जितना वक्त भी गुजारेगा एक कमरे के अंदर, वो बिना डर के गुजारेगा। तो उस लड़के के साथ जितना भी टाइम गुजारेगा, उस औरत के साथ जितना भी टाइम गुजारेगा, एक डर, एक खौफ के साए में गुजारेगा कि कोई आ ना जाए, कोई छापा ना लग जाए, पुलिस ना आ जाए, उसका शोहर ना आ जाए, उसका भाई ना आ जाए। आपके साथ तो वो रिलैक्स है, सबको पता है आपके घर के अंदर कि इसका शोहर आया हुआ, दोनों मियाँ भी अपने कमरे के अंदर, कोई डर नहीं है आपको बेटा। ध्यान दो उस बात के ऊपर कि आपके शोहर के अंदर कौन कौन सी तब्दीली आ रही है, उसका ध्यान रखो। उसके जूते खराब होते हैं, वो औरत जहाँ तक ध्यान देती है, बेटा मैं बताऊँगा मर्द की साइकोलॉजी को समझता हूँ। ये बाहर की औरतें इतना ध्यान देती हैं
उस गैर मर्द के ऊपर, तो गैर मर्द अपनी बीवी को भूलकर उस गंदी औरत के जाल में फंस जाता है। वो उसके जो जूते के मोजे होते हैं ना, मोजे, उस तक के बारे में वो नोट करती है कि मोजे इसके बदबूदार। ये चीजें आपको नहीं करनी है, ये चीजें आपको करनी चाहिए। आप ध्यान दो अपने घर, अपने शौहर पर, अपनी फैमिली पर।